नाम कौन लेगा? मतलब आप ये कह रहे हैं गोली मारने वाला पहले सेल्फी लेगा, उसके बाद में गोली मारेगा। जब एक बात सुनो, जब उसकी गोली मारते वीडियो बन रही है तो उसकी भी तो मारो, जो गोली मार रहा है उसकी भी तो वीडियो बनाओ यार। एक बात सुन, फिर यार एक बीच चीज ये तो इलॉजिकल बात है। देखो उन्होंने खुद कबूल कराया है किसके घर से पत्थरगारी हुई है, किसने गोलियां मारी है, किसने खून उखाड़ा, ये सबने कबूल करा है। अब ये प्रूफ मांगेंगे। अरे जब कबूल कर रहा है बंदा तो प्रूफ किस बात का? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऐश्वर्या, अभी कहाँ से हैं आप? कर्नाटका से बेसिकली। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक बहराइच जगह पड़ती है, वहाँ दुर्गा पूजा हो रही थी। दुर्गा पूजा पर वहाँ पथराव हुआ और एक हिंदू लड़का है 22 साल का, उसकी हत्या कर दी गोली मार करके। मुसलमान ये कह रहे हैं कि वहाँ से जब यात्रा गुजर रही थी मुसलमान के इलाके से, तो इन लोगों ने कुछ गाने चलाए जिससे हमें आपत्ति हो गई। ये जो घटना हुई आपको क्या लगता है, ये सही हुआ है, क्या हुआ है? एक बात मैं कहना चाहती हूँ ये कि अगर वो हमारे फेस्टिवल्स पे एक गाना एक दिन पूरा गाना नहीं सुन सकते तो वो कैसे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? के बाद लग रहा है नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ उनसे। नहीं, ये कह रहे हैं कि वो महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं यूपी में। इतने रेप हो रहे, इतना सब कुछ हो रहा है, कौन कह रहा है कुछ सुरक्षित? कुछ नहीं है। किसने? नहीं, क्यों नहीं हो रहे? हर जगह, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। नहीं, हाँ, इतना गंदा सिटी है वो। ये तो कह रहे योगी जी जब से आए हैं यूपी क्राइम में सबसे आगे बढ़ गया है, मुसलमानों को मार रहे हैं, मुसलमानों के दिल में डर पैदा कर रहे हैं। अगर ये आप क्वेश्चन यूपी वालों से पूछते हैं ना, महिलाओं से, यूपी महिलाओं से, तो वो आपको बताएंगे कि क्या रियलिटी है। पहले 10 साल के पहले वो 5 बजे के बाद कोई भी बाहर नहीं जाता था। अभी आप देखिए 12 बजे तक भी महिलाएं बाहर घूमती है। आपको सही लगता है योगी? मैं घूम के भी आई हूँ। आपको योगी जैसा प्राइम मिनिस्टर चाहिए क्या? डेफिनेटली चाहिए, योगी ही बनना चाहिए। योगी ही प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। होना ही चाहिए। योगी जी प्राइम मिनिस्टर होना ही चाहिए। मोदी नहीं आया, नाम कौन लेगा? मतलब आप ये कह रहे हैं गोली मारने वाला पहले सेल्फी लेगा, उसके बाद में गोली मारेगा। जब एक बात सुनो, जब उसकी गोली मारते वीडियो बन रही है तो उसकी भी तो मारो, जो गोली मार रहा है उसकी भी तो वीडियो बनाओ यार। एक बात सुन, फिर यार एक बीच चीज ये तो इलॉजिकल बात है। देखो उन्होंने खुद कबूल कराया है किसके घर से पत्थरगारी हुई है, किसने गोलियां मारी है, किसने खून उखाड़ा, ये सबने कबूल करा है। अब ये प्रूफ मांगेंगे। अरे जब कबूल कर रहा है बंदा तो प्रूफ किस बात का? त्योहारों पर ही क्यों होता है पथराव? कभी रामनवमी पे, कभी दुर्गा पूजा पर, कभी गणेश। एक बात पूछो इनसे, हिंदुओं का गाना कौन सा? एक सेकंड, ये तो भाग जाते हैं यार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? ऐश्वर्या, अभी कहाँ से हैं आप? कर्नाटका से बेसिकली। हाँ, उत्तर प्रदेश में एक बहराइच जगह पड़ती है, वहाँ दुर्गा पूजा हो रही थी। दुर्गा पूजा पर वहाँ पथराव हुआ और एक हिंदू लड़का है 22 साल का, उसकी हत्या कर दी गोली मार करके। मुसलमान ये कह रहे हैं कि वहाँ से जब यात्रा गुजर रही थी मुसलमान के इलाके से, तो इन लोगों ने कुछ गाने चलाए जिससे हमें आपत्ति हो गई। ये जो घटना हुई आपको क्या लगता है, ये सही हुआ है, क्या हुआ है? एक बात मैं कहना चाहती हूँ ये कि अगर वो हमारे फेस्टिवल्स पे एक गाना एक दिन पूरा गाना नहीं सुन सकते तो वो कैसे हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दिन में 5-5 बार उनके गाने हम सुने। हाँ, एग्जैक्टली। सो हम भी तो उसको टॉलरेट कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे? हमारा भी वर्क फ्रॉम होम रहता है, स्कूल रहता है, कितने हॉस्पिटल्स रहते हैं, कितने बूढ़े रहते हैं घर में, नहीं रहते। तो उनका जब हम नमाज पढ़ सकते हैं, लाइक सुन सकते हैं, तो हमारा एक हनुमान चालीसा वो नहीं सुन सकते? हनुमान चालीसा तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें भड़काया गया है, ऐसा गाना चला तो हम भड़क गए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं? वो कैसे भड़केंगे? गाना ही कौन सा है? वो गाना समझ नहीं आज तक मेरे को जो भड़काता है। कह रहे हैं मुसलमान है, अगर कोई आप राम का गाना चलाएंगे तो हमें तो हमारी भावनाएं आप होती है। अभी भाई साहब एक बात बताती हूँ, बेंगलोर में वो अपने दुकान में हनुमान चालीसा चला रहा था। वो न्यूज़ आपने मालूम है ना, बेंगलोर में हनुमान चालीसा वो दुकान में शॉप में लगाया था, उसको आके पीट दिया 8 लोगों ने। क्यों पीट दिए? वो उसके दुकान में वो हनुमान चालीसा लगा रहा था। ये सब स्पीकर पर आवाज़ ये करते हैं, अजान करते हैं, वो सब चलता है। फिर हमारी दुकान में हम ये हनुमान चालीसा नहीं लगा सकते? ये कैसी है हुई? ऐसे बहुत सारे घटना हुए हैं। ये कैसा भाईचारा है? ये कैसा भाईचारा है? ये कैसा सेक्युलरिज्म है? मुस्लिम बोले तो सभी बहुत भाईचारा दिखाने आ जाते हैं। ये कैसी है? ये न्याय है? गलत है ना? गलत है ये। लेकिन अभी मुसलमान बार बार ही कहता है कि हम लोगों को टारगेट किया जाता है। मोदी की सरकार हमको टारगेट करती है, योगी की सरकार। एक मिनट सब ये ले रहे हैं। नाम ही उनका आता है पहले। नहीं, पहले अपराधियों में नाम आता है, टारगेट नहीं किए। वो सब क्या क्या रहता ना, आवास योजना,
गवर्नमेंट का जो फैसिलिटी ना पहला सब वही लेते हैं और एक भी वोट नहीं मिलता उनको। रामपुर से देखे है ना, हाँ कितने थे घर, कितने थे अयोध्या में, रामपुर है, एक भी वोट नहीं मिला बीजेपी को। सब घर तो उन्होंने लिया, फैसिलिटी लेते हैं मगर फिर भी मोदी के नाम से बम मारते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? आप जम्मू कश्मीर देखिए, वहाँ पर 370 के बाद में कितना डेवलपमेंट हो गया। हाँ वो कोई भी नहीं सोचता। क्यों नहीं सोचता वो? अब हम मुसलमान के विरोध नहीं है, हम APJ अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं, बहुत अच्छे इंसान, कसब को नहीं मानते। अब्दुल कलाम जी हमारे देवता हैं, हम उनको मानते हैं, हम मुस्लिम के विरोध आती है। मुसलमान समाज अभी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जब जंग का माहौल है तो वहाँ पर एक आतंकवादी को मार दिया गया था। नसरुल्लाह के मारे जाने पर कश्मीर में नारे लग रहे थे कि हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हर घर से APJ अब्दुल कलाम निकलेगा। ये माइंडसेट एग्जैक्टली। जब हमारे कश्मीरी पंडित मरे थे तब कौन सा मुसलमान हमारे साथ खड़ा था? मुझे बस यही क्वेश्चन पूछना है। कोई भी बूढ़ा आदमी जब उन जमाने के हो, कश्मीरी पंडित के टाइम पे जब जेनोसाइड हुआ था तब हमारे इंडियन के मुस्लिम्स कहाँ थे, कहाँ गए थे तब कहाँ? तब तो पैलेस्टीन गाजा भी बहुत याद आ रहा है ना सबको। तो तब के जमाने का कब कहाँ थे तब? बिल्कुल तब तो थे ना बहुत, तब तो बहुत यूनिटी थी, तब तो बड़े भाईचारा था। तो अभी कहाँ है? ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जब से आई है, मोदी जी जब से आए हैं तब से इस्लाम को खतरा है, क्योंकि ये वक्त अगर ऐसा होता तो अब तक, एक मिनट, अगर ऐसा होता तो अब तक 10 साल में एक मुस्लिम यहाँ पे नहीं बचता। हर एक उन सब के, मैं ये नहीं बताना चाहिए, मुझे बताना चाहिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोलूंगी उन सब का अगर ऑपरेशन कर दिया होता तो ना बच्चे होने का होता तो क्या होता आगे जनरेशन? कुछ ही नहीं होता फिर। हाँ कुछ नहीं होता ना, यहीं पे एंड हो जाता। अभी इजराइल में सब हुआ है, वो मार रहे हैं, इधर के इंडियन लोग पैलेस्टाइन के इसमें सपोर्ट में सब ये कर रहे हैं, और दूसरे हमारे लोगों के इसमें सपोर्ट नहीं करते। ये दूसरे लोगों मुल्क के मुस्लिम लोग कोई सपोर्ट नहीं करता, और इंडियन के मुस्लिम है ना बहुत फ्लैग लेके लगाते हैं। बांग्लादेशी हिंदूज को अभी कितना तकलीफ है। कोई तो एक सपा का एक इंसान, एक विधायक, कोई तो कुछ बोला क्या बांग्लादेशी हिंदुओं के इसमें सपोर्ट में? कोई तो बोला? फिर ये कैसा न्याय है? ये क्या बोलते हैं जातिवाद में वो मुस्लिम का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम है, मगर हम बात अरे वसीम भाई एक सवाल है। वसीम भाई, लास्ट पॉइंट, बॉलीवुड हर एक गाजा और पैलेस्टीन के साथ था। हाँ यही जब कश्मीर में रिसेंटली रईस में जब हुआ कश्मीर में, तब सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज क्यों आंख बंद करके बैठ गए? हाँ तब क्यों बैठे, चुप क्यों बैठे तब? आपको क्या लगता है ये जो माइंड सेट है? अभी भी हम सुन रहे हैं कि कई मस्जिदों में, महाराष्ट्र में और ऐसी खबरें आ रही, कई मस्जिदों में ये ऐलान किया जा रहा है कि भाजपा के राज में हमारी मस्जिदें खतरे में है, इसलिए हम लोगों को बचाना है, इस्लाम खतरे में है, हम लोगों को बचाना है अपने आप को। इस तरीके का एक माइंडसेट बनाया जा रहा है। मैं बोल रही हूँ इस्लाम कुछ खतरे में नहीं है। इस्लाम के लिए बहुत सारे राष्ट्र ऑलरेडी हैं, ठीक है? हमारा भारत छोड़ के बाकी जो मैक्स टू मैक्स कंट्रीज हैं वो सब इस्लामिक है और क्रिश्चियनिटीज है, करेक्ट? हिंदुओं के लिए सिर्फ एक राष्ट्र है, वो है भारत, ठीक है? वो था अखंड भारत, उसमें से तो गांधी जी ने आधा तो आधा दे दिया, तो बचा कितना? इतना सा तो हमारा भारत है, तो इसमें हम नहीं रहे। वो भी धर्म के नाम पर दिया था, फिर भी सारे मुसलमान नहीं गए। सारे मुसलमान नहीं गए, फिर भी उन्होंने बोला कि चलो ठीक है कोई नहीं, यहाँ पे रह लेना। जब यहाँ पे खाते हो सब कुछ, सांस भी लेते हो, हगते हो, सब करते हो, फिर भी उनके तलवे चाटते हो, तो वहाँ पे जाके रहो भाई। यहाँ पे क्यों हमें सता रहे हो? हमें भी नमाज वो सुनना अच्छा नहीं लगता। हमारे घंटी से यूपी में एक कांस्टेबल को खड़ा किया है, वो घंटी ऐसे ठहरा के, और जस्ट बिकॉज बाजू के मदरसे को प्रॉब्लम होता है घंटी से। हो गया मेरा बस। अच्छा एक और बात, योगी जी के बारे में आपके क्या विचार है? बार बार यूपी में कहा जा रहा है कि योगी जी का बुलडोजर जो है, मॉडल जो है, वो मुसलमानों को टारगेट करता है, एनकाउंटर मॉडल जो है ये मुसलमानों को टारगेट करता है। कह रहे योगी जी जो है ये हिंदुओं के ऊपर भी बुलडोजर चलाया गया है। थोड़ा जो वो बोलते हैं ना, उनको बोले कि थोड़ा थरोली रिसर्च करें, ठीक है? उनका जो रिसर्च है ना वो काफी नहीं है, या फिर उनका आधा अधूरा रिसर्च है, और वो आधा अधूरा बात ही सबको
ट्रांसफर फैला रहे हैं। हाँ, आपको क्या लग रहा है योगी जी क्या मुसलमान विरोधी हैं और टारगेट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, जो गलत करता है उस पे बुलडोजर चलता है। ये ओवैसी हैं कह रहे हैं कि ये योगी जी हत्या करवा रहे हैं, ये ठोको नीति जो है, ठोको वाली नीति ये सही नहीं है कह रहे हैं। वो पहला हैदराबाद में जाके देखो वो क्या कर रहा है। पहला पहला उसके बारे में देखो, हैदराबाद देखो, बाद में इधर आके बोलना चाहिए। नहीं, सबसे हैदराबाद सुधरा ही नहीं, वो सब पैसे वो स्वतः है। सब हैदराबाद अभी तक इतना गंदा सिटी है, वहाँ पाँव रखने में हमको जी नहीं चाहता होता।